ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। जगत के अत्यंता भाव का, राजा शिकीध्वज को परम शांति की प्राप्ति का था जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन। राजा शिकीध्वज ने पूछा, मुने, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जो कुछ यह संसार भासित होता है, वह यदि भ्रम रूप ही है तो फिर वह दुखदायी कैसे है? कुंभ बोले, राजन, वास्तव में पितामह की भी सत्ता नहीं, फिर उनके द्वारा निर्मित प्रपंच की सत्ता हो ही कैसे सकती है? जो वस्तु असत वस्तु में सिद्ध की जाती हो, वह त्रिकाल में भी सिद्ध नहीं हो सकती। या जो भूत सृष्टि दिखाई पड़ती है, वह मृग तृष्णा जल के सदृश मिथ्या ही उदित हुई है। इसलिए शुक्ति से रजत ज्ञान के सदृश विचार से ही उसका विलय हो जाता है। कारण का अस्तित्व न होने से कार्य की सत्ता हो ही नहीं सकती। जो असत कारण से असत कार्य की उत्पत्ति प्रतीत होती है, उसका स्वरूप मिथ्या ज्ञान के अतिरिक्त और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मिथ्या ज्ञान के कारण दिखाई पड़ने वाला पदार्थ किसी काल में भी अस्तित्व नहीं रख सकता। क्या कहीं किसी ने मृग तृष्णा जल से घड़े भरे हैं? राजा शिकीध्वज ने कहा, मुनिवर, अनंत अजन्मा अव्यक्त आकाश की तरह निराकार अविनाशी शांत परब्रह्म परमात्मा सृष्टि के आदि रचयिता ब्रह्मा का कारण क्यों नहीं है? कुंभ बोले, राजन, वास्तव में शुद्ध निर्विशेष अद्वितीय ब्रह्म ना तो कार्य है और न कारण ही, क्योंकि निर्विकार होने से उसमें कारणत्व और कार्यत्व का अभाव है। इसलिए वस्तुतः ब्रह्म न करता है, न कर्म है और न कारण ही। उसका न कोई निमित्त है और न कोई उपादान है। वह तर्क का विषय नहीं, अतः वह अविज्ञेय है। जो अतर्क, अविज्ञेय, शांत, विकार शून्य और कल्याण रूप है, उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व किस तरह, किसका, किससे और किस समय होगा? अतः यह जगत वास्तव में किसी से उत्पन्न नहीं है और न इसकी सत्ता ही है। इसलिए आप ना करता हैं और ना भोक्ता, किंतु सब कुछ शांत अजन्मा कल्याणमय ब्रह्म ही है। वास्तव में कारण की सत्ता ही नहीं। इसलिए यह जगत किसी का भी कारण नहीं है, क्योंकि कारण का स्वरूप न रहने से जो कार्य स्वरूप दिखाई देता है, वह केवल भ्रम से ही है। इसी का कार्य न होने से इस सृष्टि का तीनों कालों में अत्यंत अभाव है। यह जगत जब किसी भी कारण का कार्य नहीं, तब अनायास समस्त पदार्थों का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। पदार्थों का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाने पर फिर ज्ञान किसका? और जब ज्ञान का ही अभाव सिद्ध हो गया, तब अहंकार का कोई कारण ही नहीं रहता। इसलिए राजन, आप शुद्ध मुक्त ही हैं। फिर बंधन और मोक्ष की बात ही क्या? राजा शिकीध्वज ने कहा, भगवान, मैं वास्तविक तत्व को जान गया। आपने बहुत ही उत्तम और युक्ति युक्त कहा है। मैं यह भी समझ गया कि कारण का अभाव होने से ब्रह्म भी जगत का कर्ता नहीं, अतः कर्ता के अभाव से जगत का अभाव है, और जगत के अभाव से पदार्थ का अभाव।
इससे उसके बीज चित्त आदि का भी अभाव है और इसी से अहंता आदि की भी सत्ता नहीं है। इस प्रकार की स्थिति होने पर मैं विशुद्ध ही हूँ, सर्वज्ञ हूँ और कल्याण स्वरूप हूँ, क्योंकि परमात्मा से भिन्न दृश्य विषय कुछ है ही नहीं। यह आपने मुझे समझा दिया। इसलिए सब पदार्थों का स्वरूप जान लेने पर अहम आदि से लेकर अंत तक जितने दृश्य पदार्थ हैं वे सब असद रूप ही भासते हैं। इसलिए मैं आकाश की भांति शांत हुआ, समभाव से नित्य स्थित हूं। अहो, देश काल कला एवं क्रियाओं से युक्त या जो जगत के पदार्थों की नाना दृष्टि थी, वह दीर्घ काल के अनंतर शांत हो गई, अर्थात मुझे दृश्य जगत के अभाव का ज्ञान हो गया। अब केवल अविनाशी शांत ब्रह्म ही स्थित है। अब मैं शांतिमय मुक्त स्वरूप और परिपूर्ण हूँ। मैं क्रिया, उत्पत्ति और विनाश से रहित हूँ। मैं अतिशय शुभ कल्याण स्वरूप विशुद्ध परमात्म स्वरूप हूँ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, राजा शिखिध्वज पूर्वोक्त रीति से परब्रह्म में विश्राम पाकर 2 घड़ी तक वायु रहित स्थान में दीप शिखा की तरह निश्चल तथा शांत चित्त हो गए। फिर जब राजा शिखिध्वज निर्विकल्प समाधि में स्थित थे, तब अपनी सहज लीला भरी वाणी से कुंभ ने उन्हें तत्काल जगाया। कुंभ ने कहा, राजन, अब आप अज्ञान रूपी निद्रा से जाग गए हैं और कल्याण रूप होकर स्थित हैं। प्रिय, जब परमात्मा का एक बार स्पष्ट रूप से अनुभव हो जाता है, तब उसके लिए समस्त अनिष्ट कारक पदार्थों का अभाव हो जाता है। अतः अब आप समस्त कल्पना रूपी दोषों से रहित हो जीवन मुक्त बन गए। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, जब मुनि श्रेष्ठ उस कुंभ ने राजा शिखिध्वज को इस तरह समझाया, तब वे ज्ञानी हो गए और महामोह से रहित हो शोभा पाने लगे। कुंभ ने कहा, महाराज, मैंने पहले जिस आत्म तत्व का उपदेश दिया, उसे ग्रहण कर अज्ञान रूपी आवरण से मुक्त हो जाने के कारण आप देदीप्यमान होकर खूब शोभा पा रहे हैं। अब आपको जानने के लिए जो या कुछ बच गया है उसे सुनिए। राजन, या जो कुछ भी स्थावर जंगम नानाविध आकार प्रकार से भरा हुआ जगत दिखाई पड़ता है, वह सब कल्प की समाप्ति में विनष्ट हो जाता है। तदनंतर जब महाकल्प की लीला समाप्त हो जाती है, तब एकमात्र प्रसन्न गंभीर सर्वव्यापक सच्चिदानंद परमात्मा ही अवशिष्ट रह जाता है। वह परमात्मा केवल चिन्मय, विशुद्ध, शांत, परम, अनंत, संपूर्ण कल्पनाओं से रहित और परम दिव्य ज्ञान स्वरूप है। वह तर्क रहित, अविज्ञेय, समस्वरूप, कल्याणमय, निंदा रहित, ज्ञान से परिपूर्ण एवं निर्वाण ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए राजन, परमात्मा से भिन्न कोई भी दूसरी कल्पना इस संसार में है ही नहीं। आपको जो निर्मल परमात्म तत्व ज्ञात हुआ, वही परिपूर्ण और अविनाशी ब्रह्म है। संपूर्ण आकार प्रकारों से युक्त हो प्रकट हुआ सा वह सर्व स्वरूप होकर सदा ही स्थित रहता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अगम्य होने के कारण वह अनिर्वचनीय, अति उत्तम और विलक्षण पदार्थ है। वह सर्व स्वरूप परमात्मा सबका आत्मा है।
वह अति सूक्ष्म, शुद्ध तथा अनुभव स्वरूप है। वह वास्तव में न करता है न कर्म और न कारण ही। वह सच्चित आनंदमय परमात्मा अविनाशी, अगम्य तथा स्वयं अनुभव स्वरूप है। यह जगत यथार्थ रूप से जान लिए जाने पर परम कल्याण कारक हो जाता है, क्योंकि यह परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न होने के कारण परमात्मा का स्वरूप ही है। किंतु यदि जगत यथार्थ रूप से न जाना गया तो वह भयंकर दुख देने वाला और अकल्याण कारक होता है। जैसे अग्नि चित्र विचित्र रूप से आविर्भूत हुई भी वास्तव में वह अपने ही स्वरूप से रहती है, वैसे ही संकल्प से अन्यान्य रूपों में आविर्भूत हुई भी ब्रह्म सत्ता अपने यथार्थ ब्रह्म रूप से ही स्थित रहती है। वास्तव में जगत का कोई भी कारण नहीं, अतः इसका तीनों कालों में अत्यंत अभाव है। ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रतीत होता है। कुंभ ने कहा, महाराज, अपनी ही सत्ता में स्थित ब्रह्म वास्तव में तो ना किसी का उत्पादन कारण है और ना किसी का निमित्त कारण है। वह केवल विशुद्ध अनुभव रूप है। अनुभव रूप उससे भिन्न दूसरा कुछ भी पदार्थ नहीं। जो कुछ अहंता आदि जगत प्रतीत होता है वह भी ब्रह्म का संकल्प होने के कारण अनंत ब्रह्म रूप ही है। राजा शिखीध्वज बोले, मुनिवर, मैं मानता हूं कि कल्याण में परमात्मा में वास्तव में अहंता आदि जगत नहीं है, परंतु उसमें जो जगत का ज्ञान होता है वह किस कारण से होता है, इसे शीघ्र मुझसे कहिए। कुंभ ने कहा, साधो, असीम जगत का विस्तार करने वाला जो अनादि अनंत ब्रह्म है, वही अपने संकल्प से जगत और जगत के ज्ञान के सदृश बनकर अवस्थित है। इसीलिए वही जगत स्वरूप कहा जाता है। जिस प्रकार जल में रस सार वस्तु है, उसी प्रकार सब पदार्थों की सार वस्तु परमात्मा ही है। यदि शांत ब्रह्म रूप पद जगत का कारण माना जाए तो फिर निष्क्रिय, अगम्य, अतर्क आदि शब्दों से जो ब्रह्म का वर्णन किया गया वह कैसे सिद्ध होगा। इन सब युक्तियों से यह निश्चित होता है कि वास्तव में वह ब्रह्म किसी भी कार्य का ना निमित्त कारण है और न उपादान कारण ही। अतः इस सृष्टि का अस्तित्व किसी काल में है ही नहीं। चिन्मय परमात्मा के अतिरिक्त सृष्टि की दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं जिससे कि उसका वर्णन किया जाए। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि यह जड़ दृश्य जगत की सत्ता है ही नहीं। जो भी कुछ यह दिखता है वह एक तरह से चैतन्य घन ही अपने संकल्प से स्फुरित हो रहा है। वही अहम भाव जगत आदि शब्द और शब्दार्थ रूप रसों से युक्त सा होकर भासता है। घट पट आदि जागतिक वस्तु चिन्मय नहीं हो सकती, क्योंकि जागतिक वस्तुओं का नाश अवश्यम भावी है। साधो, यह चेतन है और यह जड़। इस प्रकार की जो कल्पना होती है वह केवल चित्त की चंचलता है, दूसरा कुछ भी नहीं। संसार में केवल चेतन तत्व ब्रह्म की ही सत्ता है। द्वित्व और एकत्व कुछ नहीं, केवल कल्पना मात्र है। राजन, इसलिए जगत रूप पदार्थों की सत्ता का अभाव होने पर उनकी भावना की असत्ता अनायास सिद्ध हो जाती है। संपूर्ण भावनाओं की असत्ता होने पर तो आपकी अहम भावना का अस्तित्व कैसे रह सकता है। अहम भाव का अभाव होने पर फिर दूसरा
बचता ही कौन है जिसे कि चित्त कहा जाए। इसलिए चित्त ही अहम रूप है। अहम अर्थ से भिन्न दूसरा चित्त नामक पदार्थ है ही नहीं। और जीव ब्रह्म भेद तथा दृष्टा और दृश्य का भेद भी नहीं है। अतः वासना से रहित शांत मन से युक्त और मौनी हो जाने पर आप अनंत सच्चिदानंदमय हो जाते हैं। शुद्ध चैतन्य दृष्टि के संबंध से जड़ पदार्थ की कदापि सिद्धि न होने के कारण जड़ पदार्थों की भावना का भी अभाव हो जाने से भावना जनित जीव रूप नहीं रहता, केवल स्वयं परमात्मा ही रहता है, सब ब्रह्म स्वरूप ही है इत्यादि वेदार्थ भावना से जनित ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा केवल चिन्मय ब्रह्म के ही प्रकाशित हो जाने पर फिर तो शोक का अत्यंत अभाव हो जाता है। समस्त द्वैत का बाध हो जाने पर एक ब्रह्म रूप ही रह जाता है। वह ब्रह्म विशुद्ध कारण शून्य शाश्वत एवं आदि और मध्य से रहित है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।